Good morning student. This video for class 8 chapter 5th. Chapter name is करजुग और ये किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी ने। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के बहुत कदीम शायर हैं जिन्होंने अब से काफ़ी अर्स पहले यानी काफ़ी बरसों पहले ही आज जैसी शायरी की थी। आवाम के मौज़ूआत त्यौहार, होली, दिवाली, ईद, बकरीद वगैरह पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू पर इन्होंने नज़में लिखी हैं। नज़्म करजुग इनकी बहुत मशहूर नज़्म है जो कि एक नसीहत है जिसमें अमल की तालीम दी गई है, यानी कि जो बात बता रहे हैं उसको क्या करना है, फॉलो भी करना है। नज़ीर ने बताया है कि इंसान जैसा करता है उसका दुनिया में नतीजा मिल जाता है। दुनिया एक बाज़ार है, जैसी चीज़ें किसी को दोगे उसके बदले में वैसी ही चीज़ पाओगे। नेकी करोगे इसका फल मिलेगा, किसी को दुख दोगे तुम्हें भी मिलेगा। ये कलजुग नहीं बल्कि करजुग है, यानी जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। तो अगर किसी की तारीफ़ करता है, यानी कोई अगर किसी की तारीफ़ कर देता है तो तेरी भी वो तारीफ़ करेगा। अगर आप किसी की बुराई करोगे तो वो भी आपकी बुराई करेगा। ये लाइनों का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। नज़्म तो आप लोग बुक से देख ही लोगे। तो ये इशार नज़्म अकबर आबादी की मशहूर नज़्म करजुग से लिए गए हैं। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी में अवामी ज़िंदगी की अक्कासी की है, यानी कि आम लोगों के बारे में बताया है। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में कहते हैं, यानी कि पोएम की जो 4 लाइनें स्टार्टिंग की हैं उस हिस्से में वो ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया अजब बाज़ार है, यहाँ की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेना चाहिए। नेकी करोगे नेकी मिलेगी और अगर बुराई करोगे तो बुराई आएगी। मेवा खाओगे तो मेवा मिलेगा, दूसरे को फल दोगे तो तुमको भी फल मिलेगा। किसी को आराम देते हो तो खुद तुम्हें आराम चैन देगा। दुनिया इस बाज़ार में इस हाथ दो इस हाथ लो, यानी जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। आगे की लाइनों में वो कहते हैं, दुनिया में किसी को तकलीफ़ ना दो, अगर तकलीफ़ दोगे तो खुद को भी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। किसी को आग में डालोगे तो खुद आग से गुज़रना पड़ेगा। इंसान एक घास का पुतला है, कोई भी फूंक सकता है। इसमें बात को याद रखो, करजुग है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। फिर आगे की लाइनों में वो कहते हैं, इस दुनिया में जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, किसी को फल दोगे तो तुम्हें भी फल मिलेगा, गेहूँ दोगे तो गेहूँ मिलेगा पाओगे। यानी अगर तुम किसी को सुख देते हो तो सुख भोगोगे और अगर किसी को तकलीफ़ देते हो तो तकलीफ़ उठाओगे, और फिर वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। आगे की लाइनों में वो कहते हैं, दुनिया में अगर भलाई चाहते हो तो पहले खुद भलाई करो, किसी को आराम पहुँचाओगे तो तुम्हें भी आराम मिलेगा। देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम अपने लिए अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी वैसे ही करना चाहिए, तभी वो हमें भी रिटर्न में वैसे ही मिलेगा। किसी को तकलीफ़ दोगे तो तुम भी तकलीफ़ उठाओगे। ये दुनिया एक मंझार है जिसमें हर एक की नाव फंसी है, तो तुमको मंझधार से कश्ती निकालना है। यानी कि ये दुनिया क्या है, एक मंझधार है जिसमें सबकी कश्ती फंसी है, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो उससे आपको अपने आप ही निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, जब हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होगा। लास्ट की लाइनों में वो कहते हैं कि तू अगर किसी की तारीफ़ करता है तो दूसरे भी तेरी तारीफ़ करेंगे। अगर तू किसी की मुश्किल में काम आएगा, यानी किसी की प्रॉब्लम में अगर आप खड़े होगे तो दूसरे भी तेरी बड़ी मुश्किल में काम आएंगे। तू महान नवाजी करता है, मेहमान नवाजी करता है, यानी जो मेहमान आते हैं उनकी खातिरदारी करता है तो दूसरे तेरी खातिरदारी करेंगे। इन सब का मीनिंग बस एक यही है कि यहाँ जो जैसा करेगा उसको वैसा ही नतीजा मिलेगा, जैसा आप किसी के साथ करोगे बदले में वैसा ही पाओगे। तो ये इस पोएम की मीनिंग थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको इसकी पोएम करनी है, इसके मीनिंग करनी है एंड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगी। थैंक यू क्लास।